इजराइल और यूएस ने ईरान के खिलाफ जो जंग शुरू कर दी है, उसका अंत नज़र आता अब दिख नहीं रहा है। ईरान ने कसम खाई है कि हम खमेनेई की मौत का बदला लेंगे। आसपास के जो गल्फ कंट्री हैं, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, सऊदी अरबिया हो, हर देशों को चुन-चुन कर ईरान उन पर हमला कर रहा है। जहाँ भी यूएसए के मिलिट्री बेसिस हैं, उन पर ईरान हमला कर रहा है। इसके अलावा चाहे रिहायशी इलाके हों, होटल्स हों, बड़े-बड़े स्ट्रक्चर हों, ईरान सब पर चुन-चुन कर हमला कर रहा है। चाहे ड्रोन हमला हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल का हमला हो। ईरान ने ये घोषणा भी कर दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अब कोई भी जहाज नहीं निकलेगा। उसने बोला कि अगली नोटिफ़िकेशन तक अगर कोई जहाज यहाँ से निकलता है, तो वो अपने रिस्क पे निकले। ईरान ने कसम खाई है वो उन सब जहाज़ों को उड़ा देगा। दोस्तों, ये युद्ध अगर लंबा चलता है, तो इसका असर आपको स्टॉक मार्केट पर दिखेगा, आपको गोल्ड रेट पे दिखेगा। दोस्तों, यही नहीं, भारत भी अपना सबसे ज़्यादा तेल गल्फ कंट्री से खरीदता है। क्या भारत में कच्चे तेल के दाम बढ़ने वाले हैं? क्या भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं? क्या भारत में महँगाई बढ़ने वाली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त यूएई के राष्ट्रपति को फ़ोन किया, वहाँ के हालात जाने, उन्हें आश्वासन दिया कि हर संभव मदद के लिए भारत तैयार है। असल में आप सब जानते हैं कि लगभग 40 लाख भारतीय यूएई में रहते हैं, काम करते हैं। भारत ने उनकी सेफ्टी के लिए भी उनको धन्यवाद दिया। दोस्तों, इसराइल और यूएस के दिमाग में यही है कि ये लोग तब तक लड़ेंगे जब तक इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इज़राइल और ईरान की लड़ाई का मुख्य कारण है, इज़राइल ये सोचता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर रहा है। हालाँकि हर देश को अपने देश में कुछ भी करने की आज़ादी है। हर देश चाहता है कि वो अपने देश के लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाए जो उसके देश की हिफ़ाज़त कर सके। यूएसए, रशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब रखे हुए हैं, स्टॉक पाइल कर रखा है, बहुत एटॉमिक टेस्ट भी किए हैं। आप तो जान रहे हैं यूएसए ने नागासाकी और हिरोशिमा पे बंग बम तक गिरा चुका है वो परमाणु। लेकिन पूरी दुनिया यूएसए को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि यूएसए सबसे शक्तिशाली देश है। वो दुनिया का खुद को पुलिसमैन समझता है। उसको लगता है जो हम करें वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे तुम नहीं कर सकते। यही कारण है। यूएसए नहीं और इज़राइल नहीं चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करे। उनको लगता है अगर उसने कर लिया तो वो इज़राइल पे ही मारेगा। इज़राइल और बार-बार ईरान ये कहता है कि भाई जो फ़लस्तीनियों पे तुम अत्याचार कर रहे हो, वो मत करो। लेकिन इज़राइल कहता है ये फ़लस्तीनी जो है, ये हमारे घर में घुस आए हैं, हम नहीं चाहते। ईरान और इज़राइल कभी दोस्ती नहीं रहे। आप देखोगे इज़राइल को लगता है कि ईरान जो न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर रहा है, वो इज़राइल को ख़त्म करने के लिए कर रहा है। और ईरान को लगता है कि जो इज़राइल है, वो फ़लस्तीनियों पर अत्याचार करता रहता है। दोनों अभी तक तो इनडायरेक्टली लड़ते थे। ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ हिज़्बुल्लाह के माध्यम से इज़राइल से लड़ता था। लेकिन अब दोनों के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन शुरू हो चुका है। दोनों एक-दूसरे से पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और इज़राइल के साथ यूएस और वेस्टर्न यूरोप पूरा खड़ा हुआ साथ दिखाई दे रहा है। यूएस और इज़राइल ने मिलकर ईरान के जो प्रमुख मिलिट्री टारगेट थे, उन सबको नष्ट कर दिया है। इनके बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च पैड थे, उनको नष्ट कर दिया है। उनके सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खamenei को मार दिया है और यही नहीं, उनके डिफेंस चीफ को मार दिया है। रिटेलिएशन में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इज़राइल पर हमला किया। हिज़्बुल्लाह ने भी इज़राइल पर हमला किया। ईरान यहीं नहीं रुका, ईरान ने अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, चाहे कतर में हो, बहरीन में हो, यूएई में हो, सऊदी अरबिया में हो, सब पर टारगेट किया है। और यही नहीं, रिहायशी इलाकों में जहां उसको लग रहा था कि अमेरिकन्स या फिर अमेरिका ने जो अपने जो सोल्जर हैं जो मिडिल ईस्ट में तैनात थे, उनको जो शिफ्ट कराया, उन जगहों पर, उन ठिकानों पर भी हमला किया है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है, आप सब जानते हैं। यहाँ से लगभग 20% तेल गुजरता है। हालाँकि पहले बहुत ज़्यादा गुजरता था। अब यूएसए और रशिया अल्टरनेटिव ऑप्शंस जब से हो गए हैं लोगों के पास, तब से थोड़ा-सा ये कम हो गया है, लेकिन फिर भी 20% तेल गुजरता है। भारत और चाइना का तो ये मेन स्रोत है। भारत और चाइना मिडिल ईस्ट से अपनी ज़रूरत का 30 से 40% तेल आयात करते हैं। तो सोचिए इन देशों पर क्या असर पड़ सकता है? तेल के दाम बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा मुश्किल वक्त है, क्योंकि इंडिया इजराइल से डिफेंस पार्टनरशिप रखता है। भारत इजराइल से अपने लगभग 30% हथियार खरीदता है। तो भारत इजराइल के साथ दोस्ती रखना चाहता है। ईरान से अभी तक भारत तेल खरीदता था, अमेरिकी सैंक्शन के बाद से भारत ने उसको कम कर दिया। भारत का जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है चाहबर पोर्ट, भारत की के हितों का
भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए चाहवर पोर्ट डेवलप कर रहा था, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को टक्कर देता था। भारत ने उसके लिए अब अपना बजट ज़ीरो कर दिया है। भारत अब उसका क्या अल्टरनेटिव निकालता है, ये भी देखना होगा। भारत कैसे इन युद्ध की वजह से जो भारत में तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, भारत उसको टैकल कैसे करता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। मिडिल ईस्ट में मिलियन ऑफ इंडियंस रहते हैं, जो भारत को एक अच्छी संख्या में रेमिटेंस भेजते हैं। उन लोगों की सेफ्टी का भी कंसर्न है भारत को। अगर ये युद्ध चलता रहा तो उनकी सेफ्टी को लेकर भारत चिंतित है। उसके लिए भारत को कुछ उपाय करना होगा उनकी सेफ्टी के लिए।